बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम एसएनजीपी का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 2 अगस्त 2026। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अपडेट ये है कि यूएस और इसराइल ने मिलकर जो है प्लान अटैक किया हुआ है कि ईरान के ऊपर, लेकिन फाइनल निगोशिएशन कतर के थ्रू करने की कोशिश की है यूएस ने कि हम एक बार फिर टेबल टॉक की तरफ आ जाएं। अभी ईरान ने उसका कोई रिस्पांस अभी तक नहीं दिया। अल्लाह करेगा ये टेबल टॉक की तरफ जाएं ताकि ये मामला जो है जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो सके, दैन फिर मार्केट में हमें कोई नॉर्मल मोमेंटम देखने को मिले। तो टेक्निकल अब एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं एसएनजीपी के ऊपर। आज डेट 2 अगस्त 2026। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो अभी जो क्रैश हुआ था इसके बाद मार्केट यहाँ से तकरीबन 87 का एक लो लगाया। उसके बाद एक जो हाई लगाया वो तकरीबन लगाया था 127 का। तो तकरीबन आप कह दें कि 50% की इसने रिट्रेसमेंट दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अभी उसके बाद दोबारा से जो ना मार्केट एक काफ़ी दोबारा से अपने एक लो पर आ गई। अभी सीज फायर हुआ तो उसकी बेस पर मार्केट गैप अप ओपन है, लेकिन दोबारा से 3 दिन मंडे वाले दिन ओपन है, उसके बाद जो है ना डाउन रे फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा अपसाइड पर क्लोजिंग दी है। अब टेक्निकली तौर पर बात करें तो यहाँ हमारे पास एक इसकी एक मेजर सपोर्ट जोन है, ये वाली ये आ रही है तकरीबन हमारे पास 97 वाला जोन है, 96 97 वाला जोन है, ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट जोन है। ऊपर से इस टाइम इसको कर्व लाइन के कंटिन्यूस रेजिस्टेंस फेस हो रही है, जिससे ये बार बार कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है। ये अभी ट्रेंड भी इसका कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड का चल रहा है। अगर आप फोकस करें तो लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई एंड लो। अगर यहाँ पर ये लो लगता है तो यहाँ पर डबल बॉटम लगने के चांसेस हो सकते हैं। डबल बॉटम लगने के चांसेस हो सकते हैं। ऊपर से कर्व लाइन का भी ब्रेकआउट हमारे पास देखने को मिल सकता है। देन फिर हमारे पास यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है तकरीबन 110। देन फिर अगर मार्केट का मोमेंटम अच्छा रहा तो देन फिर हमें ये 120 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। इस वक्त जो इसको मेजर रेजिस्टेंस फेस हो रही है ये इसकी कर्व लाइन की रेजिस्टेंस है, जिसको ये कंटिन्यूस रिजेक्शन मिल रही है इस कर्व लाइन की वजह से। ये हमारे पास एक कर्व लाइन है। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन भी कर्व लाइन के इनसाइड पे क्लोजिंग थी। अगर मंडे मॉर्निंग को मार्केट थोड़ा गैप डाउन आती है और यहाँ से दोबारा से ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है बाइंग की। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट टेक्निकल एनालिसिस है। कोई भी ट्रेड ओपन करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी बेस लाजमी करें, देन फिर कोई ट्रेड ओपन करें। इसको अब अगर हम H4 में देखेंगे तो H4 में हमें थोड़ा सा और मोमेंटम क्लियर हो जाएगा। लास्ट कुछ कैंडल और ज़्यादा हमारे पास क्लियर हो जाएंगी। तो H4 में भी हमें यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिली है। तो H4 में हमारे पास मजीद एक जो सपोर्ट हमें देखने को मिली है वो ये वाली सपोर्ट देखने को मिली है। अब जो ट्रेंड चल रहा था ट्रेंड की बेस पे यहाँ एक लोअर हाई बना है, ठीक है, हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। अब यहाँ पर लोअर लो लगने के बजाय एक हायर लो बना है, तो ये एक ट्रेंड शिफ्ट होने की निशानी है कि हायर लो लगे। अब हायर लो लगने के बाद अगर मार्केट इस मोमेंटम को ब्रेक कर देती है, 105 को ब्रेक करती है, देन फिर हमारे पास 105 तक जाएगी तो हमारे पास ये कर्व लाइन के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा। कर्व लाइन के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगी तो हमने जस्ट क्या करना है कि इसके रिटेस्ट का वेट करना है 102 101 के आसपास। देन फिर हमें यहाँ से एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है तकरीबन 1010 तक। तो तकरीबन 8% 8 से 9% का गेन हमें यहाँ मिल सकता है। अगर अच्छा मोमेंटम रहा कंटिन्यूशन की तरफ रहा, मार्केट नॉर्मल रहे स्टेबल रहे, देन फिर हमें ये 120 की तरफ भी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो एसएनजीपी में मेजर रेजिस्टेंस इस टाइम ये मेजर डेवलपमेंट इसमें क्या हुई है कि एक लोअर हाई लगने के बजाय एक हायर लो लगा। हायर लो लगा तो ट्रेंड शिफ्ट होने की एक निशानी है, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम के ऊपर बात करें तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आया है ये बिल्कुल एक नॉर्मल वॉल्यूम आया। फ्राइडे वाले दिन की जो क्लोजिंग आई है ऊपर से रिजेक्शन में हमारे पास एक थोड़ी बहुत क्लोजिंग देखने को मिली है। अब जस्ट हमने ये जो रिजेक्शन हुई है इसकी कंफर्मेशन वेट करने का यहाँ पर सेलर स्टिल कंट्रोल में है कि नहीं। अगर यहाँ पर सेलर स्टिल कंट्रोल में है तो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉटम लगने के चांसेस होंगे। अगर सेलर कंट्रोल में नहीं है और बायर ने ये जो हायर लो लगाया यहाँ से अपना मोमेंटम मेंटेन रखने की कोशिश रखते हैं तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने के बाद हमें फिर यहाँ से एक अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम इस टाइम जो है ना एवरेज वॉल्यूम है, बस हमें एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए। मोमेंटम कैंडल कैसी चाहिए, बिल्कुल एक यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ मोमेंटम कैंडल कौन सी होगी जिसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग विक नहीं होगी। एक एवरेज कैंडल होगी जिसके ऊपर कोई विक नहीं होगी। बिल्कुल इस तरह की कैंडल मिल जाए, ये भी हमारे पास एक एवरेज मोमेंटम कैंडल आ सकती है और वॉल्यूम भी बिल्कुल ऐसा ही आ जाए। जब ऐसी कैंडल के साथ हमारे पास ब्रेकआउट होगा तो इसका मतलब है कि बायर्स ने कंट्रोल्ड ब्रेकआउट किया। जब कोई चीज़ कंट्रोल्ड मैनर में होती है तो उसका मोमेंटम हमें देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर अगर आप सेलिंग देखें तो बिल्कुल एक नॉर्मल वॉल्यूम से सेलिंग आती आ रही, तो कंट्रोल्ड सेलिंग हो रही, कहीं पे भी एक्सट्रीम लार्ज वॉल्यूम के साथ हमें सेलिंग नहीं आ रही। जब एक्सट्रीम लार्ज वॉल्यूम के साथ सेलिंग होगी तो उसका मतलब वो कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर पोजीशन जो है ना वो शिफ्टिंग हो रही। स्मार्ट मनी वहाँ पर बिग प्लेयर जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिटेलर्स को जो है वो सेलिंग की तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो खुद एक्यूमुलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमारे पास एक रेड कैंडल बन जाती है, उस पर अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम आ जाए, तो देन इसका मतलब है यहाँ पर बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व है, एक्यूमुलेशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर बिल्कुल एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो जाता है बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में एवरेज वॉल्यूम के साथ, देन फिर हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर SNGP का ये टेक्निकल एनालिसिस करना था। अगर आप इसी तरीके से डिटेल टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं वॉल्यूम के साथ, तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन कोर्स है 14 अगस्त से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में टेक्निकल एनालिसिस, तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक की प्रोफाइल में भी है, ट्विटर की प्रोफाइल में भी है, जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, बताइएगा आपको SNGP में क्या दिख रहा है, कहाँ से बाइंग दिख रही है, क्या आप इसमें टारगेट देख रहे हैं, आपको कौन सी रेजिस्टेंस जो है मेजर है, इसको मेजर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।